हमारे पास आप देखेंगे डॉक्टर मिल जाएगा, इंजीनियर मिल जाएगा, वकील साहब मिल जाएंगे, लीडर साहब मिल जाएंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट मिल जाएगा। हमारे पास आप देखेंगे तो माशाल्लाह से हाईली क्वालिफाइड, अब तो आईएएस भी अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहे हैं, आईपीएस भी मिल रहे हैं, हमारे पास सब मिल जाएंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है हमारे पास नहीं मिलेंगे तो उलमा नहीं मिलेंगे। खानदानों के खानदान छन्नी कर लें आप, पूरे परांडा को आप छान लें, 1% भी आपको आलिम और हाफिज नहीं मिलेंगे। मैं एक बात आपको बोलता हूं, आप बुरा ना माने, मदरसे वाले भी ना माने, कमेटी वाले ना माने, इन्हों ना माने, उन्हों ना माने, मदरसा कहां चल रहा? बिहार में। ये मदरसा कहां है? बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में परांडा में चल रहा। मगर आज 4 बच्चे हाफिज बने, इसमें एक भी परांडे का नहीं है। क्या बदनसीबी है मेरे भाई हमारी। हमारे बच्चों को हम हाफिज नहीं बनाएंगे, आलिम नहीं बनाएंगे, हमारे बच्चों को खारी नहीं बनाएंगे। खारी, आलिम, हाफिज तो बहुत दूर की बात है मेरे भाई। मस्जिद में चले जाएंगे, इशा की नमाज पढ़ेंगे, 100 आदमी हैं जिसमें से 80 नौजवान हैं। गेट के पास आप भी खड़ जाओ, मैं भी खड़ जाता हूं, एक एक बच्चा जो नमाज पढ़ के निकल रहा है उसको पूछेंगे, बेटे जरा दुआए खुनूत सुनाओ जो अभी आप इशा की नमाज में वितर में पढ़े। नहीं मेरे को याद नहीं है, मैं बाद में याद करके आके सुनाता हूं। हम अपने बच्चों को, अपनी औलाद को दीन से इतना दूर कर दिए मेरे भाई, दुआए खुनूत याद नहीं है। हालांकि वही बच्चा 10th के एग्जाम में 4-4, 5-5 सफ़े का आंसर याद करके लिख रहा। वही बच्चा डॉक्टर बनने के लिए ऐसी मोटी मोटी जखीम किताबों को सीने में, दिमाग में उतार रहा, क्योंकि उसके बाप ने उसको डॉक्टर बनने की अहमियत बताई, इंजीनियर बनने की अहमियत बताई, मगर उसके बाप ने उसको दीन की अहमियत नहीं बताई। अरे फिर भी दुआए खुनूत 3 लाइन की है कि अपने बाप होने के नाते उसने अपनी औलाद को एक दुआ तक नहीं सिखाई। कौन सी दुआ? बाप का जनाजा सामने रखा हुआ है, बेटा खड़ा हुआ है, उलमा बैठे हैं, पूछो बाप के जनाजे की नमाज पढ़ाने का पहला हक मस्जिद के इमाम का नहीं है, वक्त के खाजी बादशाह का भी नहीं है। बाप की जनाजे की नमाज पढ़ाने का पहला हक उसके बेटे का है। किसका है बोलो? बेटे का है। मगर बेटा आगे बढ़ता कई को नहीं बढ़ता, क्योंकि बेटे को जनाजे की दुआ याद नहीं है। ऐसी नमाज जिसमें ना सजदा है, ना रुकू है, ना कायदा है, ना खौमा है, वैसी नमाज का तरीका बेटे को मालूम नहीं है। और वो नमाज पढ़ने 2 मिनट लगते, 2 मिनट, और उसमें जो दुआ है वो 1 लाइन की है, बस 1 लाइन की। बाप अपनी औलाद के साथ 40 साल गुजार दिया। 25 साल की उम्र में शादी हुई, 65 साल की उम्र में जनाजा आया। औलाद के साथ 40 साल गुजारा बाप, लेकिन 40 साल में 1 लाइन की दुआ अपनी औलाद को याद नहीं दिलाया। क्या जवाब देंगे अल्लाह के पास? थोड़ा गौर करो मेरे भाई, थोड़ा गौर करो, सोचो क्या करेंगे अल्लाह के पास? क्या खाली ये ठीठा, हंसी मजाक, दिल लगी, बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े पहनाना, जींस पहनाना, टी शर्ट पहनाना, मेरा लड्डू शाहरुख खान दिख रहा है, सलमान खान दिख रहा है, ये बोलने को पैदा करे बच्चों को? क्या है मेरे भाई? कितनी अफसोस की बात है, किधर चले गए हम मुसलमान। अपनी औलाद को एक जनाजे की दुआ याद नहीं दिलाया यारो। अच्छा, मौलाना को भी रखते घर पे पढ़ाने के वास्ते। कौन से मौलाना को रखते? जो बेचारा बिल्कुल गरीब, कमजोर, घसीटा पिसीटा हुआ, उतरी हुई चैन चुप चुप उतर जा रही उसकी साइकिल, क्यों नहीं आना? कितने में लेते बाबू? 200। नहीं तुम जाओ, तुम आओ बाबू। तुम कितने लेते? 150। अरे तुम बहुत ले रहे ना जी, नको जाओ। मौजन साहब तुम आ जाओ जी, कितने लेते? 70 रुपए। हाँ पढ़ा। कहां से आएंगे आप दीन बच्चों को? एक अच्छे काबिल आलिम दीन है मोहल्ले में, उनके पास पढ़ा तो बच्चा तफसीर पढ़ता, हदीस पढ़ता, फिका पढ़ता। उनको नहीं बुलाते घर को, कहीं को 500 रुपए पूछते ना, जबकि जर्दों में महीने को 2000 रुपए उड़ा देंगा, गुटकों में 2000 रुपए बाप उड़ा देंगा, चाया पी पी के एसिडिटी की बीमारी हो गए, उन्हें जो है महीने को 1000 रुपए 2000 रुपए चायों में उड़ा देंगा।
मगर अपने बच्चे को बेहतरीन दीनी एजुकेशन के लिए एक 500 रुपए देके बेहतरीन आलिम को घर पे नहीं बुलाएंगा, नहीं बुलाएंगा उन्हें, क्योंकि उन्हें चाहता ही नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल सुना रहा हूं मुसलमानों, गौर से सुनो मेरे भाइयों, गौर से सुनो। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरी उम्मत में यतीम दो हैं, बोले हुजूर, दो किस्म के यतीम हैं। कितने? यतीम किसको कहते हैं? उसको यतीम कहते हैं जिसके बालिग होने से पहले उसके बाप का इंतकाल हो जाए। जिस बेटे के बालिग होने से पहले उसके बाप का इंतकाल हो जाए वो यतीम है। साहबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये एक तारीफ तो हमको मालूम है कि जिस बच्चे के बालिग होने से पहले उसके बाप का इंतकाल हो जाए वो यतीम है। या रसूल अल्लाह, ये दूसरा यतीम कौन है? हुजूर ने कहा, ऐसा शख्स जिसका बाप तो जिंदा हो मगर उस बाप ने अपने बच्चे को दीन की तालीम ना सिखाई हो, ऐसे बाप का रहना और मर जाना दोनों बराबर है। नहीं सिखाएंगे मेरे भाई, नहीं सिखाएंगे हम हमारे बच्चों को। मदरसों की हालत इतनी खराब, इतनी खराब, इतनी खराब है हमारे मदरसों की हालत। आप आगे देखें, यहाँ बेचारे बच्चों को, मुफलिस बेचारे, ये ऐसे बच्चे लेके आके लोग डालते हैं बच्चों को जिनके पास खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है। वो गरीब लोग बेचारे, अल्लाह उनके दिलों में इस्लाम की मोहब्बत दिया। अल्लाह अगर जरा नवाज दे, बस खाली पैर पे पैर डालना, हाथ हिलाना, वो मटकना, वो किस्से, वो कहानियां, बातें। उनका बच्चा ऐसा इंजीनियर है, उनका बच्चा डॉक्टर है। कान खोल के सुन लो, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट पे फखर करने वालों, कान खोल के सुनो। कोई डॉक्टर बेटा अपने बाप को जन्नत में नहीं ले जाएगा।